राधे राधे सभी को। गोस्वामी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन संबंधित जानकारी। तो आज हम आपको बताएंगे कि हम सीतामऊ बाज़ार गए थे, तो वहाँ से पशुओं के लिए क्या क्या मेडिसिन लाए हैं और किन किन पशुओं को देना बाकी है मेडिसिन। तो हम सभी मेडिसिन की जानकारी इस वीडियो में बताएंगे और हम अपना रूटीन भी लाइव शेयर करते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। और जो कल हमने एक वीडियो बनाया था पशु बार बार रिपीट होता है, तो उसमें हमने जो भाग बनाए थे उसमें से एक भाग में आवाज़ कट हो गई थी, लेकिन एडिटिंग करते वक्त हमको ध्यान नहीं रहा और उसमें आवाज़ बंद हो गई थी, तो हमने आवाज़ चालू नहीं करी। तो वो वीडियो किसी को समझ में नहीं आता है, आएगा तो हम उतना ही भाग है, वो 5 मिनट का भाग है, तो उस भाग को हम दोबारा रिपीट करके अगले वीडियो में बता देंगे, ताकि उसमें जो हमने जो बताया है तो वो जानकारी आपको मिल सके। और किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाना हो पशुपालन संबंधित, तो हम कमेंट कर देना, तो हम आपके उस कमेंट को मेंशन भी कर देंगे और उसके ऊपर हम आपके वीडियो भी बना देंगे, ताकि आपको भी हमारे पास अगर उस वीडियो में जो आप कमेंट करोगे उसकी जानकारी होगी, तो हम उस पर वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। और कल जो हमने रिपीट के ऊपर जो वीडियो बनाया था, तो उसमें आधी जानकारी है, तो हम कभी भी फिर रिपीट के ऊपर अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरी डिटेल बता देंगे, क्योंकि हमसे वो ध्यान नहीं रहा और उसकी आवाज़ हमसे कम हो गई थी, तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही। 5 मिनट तक आवाज़ नहीं आएगी और 5 मिनट से आगे आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी जानकारी अच्छी अच्छी है। अगर आपको इस वाली बछड़ी का कल इसने मोहरा तोड़ दिया था, बहुत परेशान किया इसको मोहरा पहनाने में, और नया मोहरा पहनाया तो ये बहुत परेशान करती है। और उधर चलते हैं, देखते हैं। हमने भैंस को भी अभी ला कर के बांध दिया है, भैंस को और बढ़िया को। इनको हमने सुबह में ही घर पे सूखा सुखला रख दिया था, खा लिया, और पानी भी इन्हों को पिला दिया है, लेकिन पानी आज बहुत कम पिया है। उसके बाद में तो ये आराम से जुगाली कर रही है, और अब हम इनके लिए लेकर आएंगे सुपर नेपियर। तो हम आपको उधर ले चलते हैं अपने सुपर नेपियर की तरफ। तो इधर आ गया है ये सुपर नेपियर, और ये रोड है, ये इधर जा रहा है दलोदा, और ये इधर सीतामऊ जा रहा है इधर का रोड। और इस रोड के पास ही हमारा ये फार्म बना हुआ है, रोड के जस्ट पास ही फार्म बना हुआ है। और ये इधर है पुरानी वाली सुपर नेपियर, जो हमने आपको बताया था कि हमने 2 साल पहले ये सुपर नेपियर लगाई थी। ये इधर इन दोनों को तो 2 साल हो गए, और वो उधर जो दिख रही है ना उसको 4 साल हो गए हैं। और फूल भी देखो कितने मस्त खिल रहे हैं फूल। एक पौधा है ये फूल का, तो इसके भी अच्छे फूल लग रहे हैं अभी सर्दी में। और ये पेड़ है लाल तुअर का, तो इसके जो फलियां आती है उसको सब्जी बनाने में काम आती है, और तुअर की दाल भी बनती है। तो पौधा अभी तो फलियां भी बहुत सूख गई है, तो इन फलियों को भी तोड़ना है। और आपको बता दें कि हमने 1 महीने पहले भी ये बताया था कि हमने इधर ये इतनी जगह में सुपर नेपियर लगाया है। तो आपको बता दें कि सुपर नेपियर कितना बड़ा हो गया है। तो ये पौधा है सुपर नेपियर का, ये वाला, और एक ये वाला। और इस सुपर नेपियर को अभी ग्रोथ होने में 2 महीने और लगेगी, तब जा कर के इसकी कटिंग होगी। तो इसमें अभी तो ये देखो छोटे छोटे कल्ली भी निकल रहे हैं बहुत। ये करीब करीब मार्च अप्रैल तक ये सुपर नेपियर के ये पौधे जो हमने वो लगाए थे निकल रहे थे, जो अंदर लगाए थे, तो वो अब जैसे ऐसे फुटान कर कर के ये निकल रहे हैं। और 2 महीने 3 महीने में कटने को आएगी। और हमने इसमें तो ये मक्का भी डाल दिया था,
ताकि मक्की एक बार कटने के बाद में फुटान नहीं लेती हैं, तो सुपर नेपियर की कटिंग लेट आएगी तो 2 महीने में मक्की की कटिंग आ जाएगी। तो इसलिए पशुओं के लिए थोड़ा और जल्दी हरा चारा हो जाएगा। तो हम ये मक्का भी आज हम मार्केट गए थे, तो मार्केट से पशुओं के लिए वो 2-3 तरह की मेडिसिन लेकर के आए। तो मेडिसिन कौन कौन सी क्या क्या काम करेगी तो हम आपको वीडियो में बताएंगे। कि जैसे कि ये वाली मेडिसिन है सिल्वर न्यूट्रिल जेल, जो पशु के पेट पर बहुत सारे मक्खियाँ बैठती है और ये दराज जैसे हो रहे हैं, इसके यहाँ पर भी हो रहे हैं और ये इधर भी हो रहे हैं। तो इसके लिए हम ये लेकर के आए हैं। तो इसको पेट पर लगाएंगे तो इससे मक्खी मच्छर नहीं बैठेंगे ज़्यादा। ये यहाँ पर मक्खियाँ बहुत बैठती है तो ये ऐसे दराज जैसे हो गए हैं। तो ये इनके लिए ये वाली जेल लेकर आए हैं हम। और कटड़ी भी अच्छे से खेत फार्म पे आने लग गई है। तो अच्छे से बरसीन वगैरह मिल रहा है। तो कटड़ी भी देखो अच्छे से ग्रोथ कर रही है और इसके ऊपर भी धीरे धीरे चमक आने लग गई है। और ये 6 शॉट सीमन की कटड़ी है। और आज हम घर से थोड़े लेट आए तो इस वाली गाय ने इसका रस्सा तोड़ दिया था। तो रस्सा तोड़ने के बाद में जो हमारी वो वाली गाय यहाँ बनती थी, तो दोनों ने लड़ाई करी और उसका ये खूंटा भी उपाड़ दिया। और दोनों ये हमारे बहुत सारे गेहूँ खा गई है उधर। इस वाली गाय को भी अभी ट्रीटमेंट चालू है, जीरा हल्दी गुड़ वगैरह दे रहे। तो इसका कचड़ा अभी बाहर आने लग गया है। तो कचड़ा आते आते आज 3 दिन हो गए हैं। तो ये दिन में यहाँ पर बैठी होगी। तो देखो ये कितना आज भी कितना निकला इसमें से। ये तो जब तक ये कचड़ा निकलेगा, इसके बच्चेदानी सही से साफ़ नहीं होगी, तब तक ये दूध के पीक पर भी नहीं आएगी। और इसको अभी हम 3 से 4 दिन और गुड़ अजवाइन और हल्दी वगैरह देंगे। और ये वाली 100 ml की हम फेमेंडाजोल लेकर आए हैं। तो इस बछड़े की डिवार्मिंग करना है, क्योंकि इसके पेट में भी कभी कीड़े होंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसकी डिवार्मिंग हम 50 ml फेमेंडाजोल से इसकी डिवार्मिंग करेंगे। और इस गाय के लिए डिवार्मिंग के लिए तो हम नील जान लाए हैं। तो अभी इसको ब्याए हुए आज 14 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी नहीं इसकी डिवार्मिंग करेंगे। अभी 18 दिन हो जाएंगे तो उसके बाद में इसकी डिवार्मिंग करेंगे। और इस कटड़ी की भी अभी 2.5 महीने हो गए हैं डिवार्मिंग करे हुए। तो 2-4 दिन में ये 50 ml फेमेंडाजोल और बचेगी। तो इस कटड़ी की डिवार्मिंग कर देंगे, ताकि ये पेट में के जो भी कीड़े वगैरह हो गए तो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये अच्छे से खाना पीना भी अच्छे लग जाएगी और इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। और अभी इस बछड़ी की भी डिवार्मिंग करना है और इस गिर वाली बछड़ी की भी डिवार्मिंग करना है। तो इन दोनों बछड़ियों के लिए हम ये 2 टेबलेट लेकर के आए हैं। तो एक टेबलेट से इन दोनों बछड़ियों की डिवार्मिंग करेंगे। तो अभी इनका भी 3 महीने का पूरा हो गया डिवार्मिंग करे हुए। तो पशु को समय समय पर डिवार्मिंग करने से चारा वगैरह भी अच्छा खाता है और ग्रोथ भी अच्छी होती। तो यह है फोर्सेस सप्लेंट 2 ग्राम की गोली है। तो ये छोटे बच्चियाँ जो होती है, ये 1 से 1.5 कुंटल तक की बच्चियाँ को एक टेबलेट दे सकते हैं। तो हम इन दोनों बच्चियों को एक टेबलेट से इनकी डिवार्मिंग कर देंगे। और अभी इस वाली गाय का तो अभी ब्याए हुए 10 दिन हो गए इसको। तो अभी इसकी डिवार्मिंग तो कोई करना ही नहीं है। इसकी डिवार्मिंग भी हम 10 दिन बाद ही 18 दिन हो जाएंगे। तो 8 दिन और अभी इसकी डिवार्मिंग नहीं करेंगे। तो अभी ये पहले भी बीमार हो गई थी, लेकिन अभी अच्छे से खा रही है। और इसको हल्दी गुड़ अजवाइन का काढ़ा भी पिला रहे सुबह में, पर लेकिन इसको नाल द्वारा ही पिला रहे हैं, क्योंकि ये कुछ खा पी नहीं रही। ये तगारी में रख देते हैं तो नहीं खाती है। तो इसलिए इसको नाल द्वारा ही गुड़ अजवाइन हल्दी पिला रहे हैं, ताकि इसके बच्चेदानी की सफाई अच्छे से हो जाए। इस रिपीट वाली बछड़ी के लिए भी हम अभी इसको भी वो हल्दी अजवाइन जीरा वगैरह और ये दे ही रहे हैं। और लैक्टोमिन टेबलेट।
और इसके लिए ये पैकेट 3 पैकेट लेक्टोमेन और ये लेक्टोमेन टेबलेट लेकर के आए हैं। तो 3 पैकेट है, ये 24 गोली है इसकी। तो इसको एक एक गोली हर रोज़ देना है, तो ताकि ये इसके बच्चेदानी में जो भी कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा तो इससे भी ठीक हो जाएगा, और वो टेबलेट भी दे ही रहे। अब बछड़ी अच्छे से, ये भी अभी देखो धीरे धीरे अच्छी ग्रोथ करने लग गई, और 20 मार्च को ये 2 साल की हो जाएगी। तो उसके बाद में कभी ये 2-3 महीना और निकलेंगे और हीट पर आ जाएगी। तो अभी इसकी एआई कराएंगे, क्योंकि अभी तो 3 महीना और में अच्छी रिकवर हो जाएगी। अभी इनको हरा चारा कुछ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन थोड़े दिन बाद हमारा सुपर नेपियर कटने लग जाएगा, उधर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। महीने भर बाद तो इनको और सभी को हम हरा चारा खिलाएंगे, तो अच्छे से रिकवर हो जाएगी। और अभी देखो उस छोटे बछड़े के पास ले चलते हैं। ये क्या, तो हमारी नैना भी अभी देखो बेटी है। अभी इसका ये 14 दिन की हो गई है, तो 2-4 दिन में इसका सींग रोधन भी करवाना है। तो डॉक्टर साहब से हमने बोल दिया, तो वो बोल रहे थे कि हम सींग रोधन कर देंगे। तो जब भी इसका सींग रोधन होगा तो हम वीडियो बनाएंगे कैसे सींग रोधन करते हैं। और बछड़ा भी देखो अब तो थोड़ा बहुत ग्रोथ करने लग गया है, अच्छा होने लग गया है, लेकिन बहुत कमज़ोर पैदा हुआ था, क्योंकि इसकी माँ भी थोड़ी कमज़ोरी थी और माँ छोटी है, तो बछड़ा भी छोटा हुआ। और अभी तो ये बछड़ा पानी तक नहीं पी रहा है और कुछ खा पी नहीं रहा है, लेकिन नैना तो थोड़ा बहुत अब खाने लग गई है। हरा चारा भी डाल देते हैं तो खा रही है, थोड़ा बहुत बाटा रख देते हैं तो खा लेती है, और 2 टाइम पानी पिलाते हैं इसको, पानी भी पी लेती है। और बस अभी इसको तो हमने 10 दिन की हो गई तो डिवार्मिंग कर दी थी। अब इसकी अगले फिर 20 दिन की जब हो जाएगी तो 10 ml से और वापस फिर डिवार्मिंग कर देंगे। और गाय के बच्चेदानी में से रात को भी इतना कचरा और खून निकल रहा है, तो ये इसको ब्याहे हुए 14 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसको, तो इसीलिए हम इसको गुड़, हल्दी और अजवाइन का काढ़ा लगातार दे ही रहे हैं, ताकि इसको भी तो उसकी बच्चेदानी अच्छे से क्लीन साफ़ हो जाए, तो समय पर हीट पर भी आएगी। और इन पशुओं के चूह चिच्चड़ भी बहुत हो रहे हैं, तो इसके लिए हम ये पाउडर लेकर के आए हैं। 500 ग्राम का पाउडर है, अल्ट्रा पावर है, तो ये इससे चूह चिच्चड़ ख़त्म हो जाते हैं। तो पशु के लिए ये भी लेकर के आए हैं। तो गायों के लिए अभी सुखला ख़त्म हो गया, थोड़ा ही बचा है। और अभी देखो गेहूं तो बिल्कुल अभी कटने को नहीं है, बिल्कुल अभी हरा है। इन गेहूं को कटने में 15 दिन और लगेंगे। तो हम इन गायों के लिए थोड़ा बहुत ये इधर उधर से जो चारा रहता है तो वो चारा काट करके ला करके खिला रहे हैं, क्योंकि अभी कहीं पर सुखला भी नहीं मिल रहा है, तो सुखले की भी बहुत परेशानी आ रही है। अभी 15 दिन और गेहूं नहीं आएंगे, तो तब तक के लिए तो पशु को हमें इधर उधर से रोज़ शाम के वक्त हम आते हैं। तो अभी गाय भी ताज़ी ब्याई हुई है, तो इनको थोड़ा बहुत हरा चारा भी मिल जाता है। उधर बरसीन तो डाल ही रहे हैं, लेकिन बरसीन से इनका पेट नहीं भरता है, तो शाम के वक्त हम बरसीन डाल देते हैं। और सुबह में जब दूध निकालने के बाद में हम ये कल भी यहाँ से इतना चारा काट के ले गए थे दोनों गायों के लिए, तो सुबह में डाल दिया था। और अभी ये इधर थोड़ा छोटा छोटा ही चारा है, लेकिन क्या करो, काटना तो पड़ता है पशु को। अभी ही इस साल सुखला कुटने ख़त्म होने से बहुत परेशानी आ रही है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि अभी तो गेहूं देखो सभी हरा कच्च गेहूं है, तो इनको कटने में 15 दिन लगेंगे और सूखने में भी। तो अभी करीब करीब 1 महीना और हमारे पशु के लिए चारा नहीं है, तो इधर उधर से ही ऐसे करके कहीं कहीं से चारा लाना पड़ रहा है। और चने भी देखो अच्छे से फूल आ रहे हैं, अभी पके तो नहीं हैं, लेकिन थोड़े दिन में चने भी पकने लग जाएंगे। चने भी बढ़िया हैं, और देखो चने के भी अभी फूल आ रहे हैं, और चने भी बिल्कुल हरे कच्ची हैं।
तो चने को भी टाइम ही लगेगा अभी तो पकने में। तो और इस साल हम अपना फार्म थोड़ा और बड़ा बनाने की सोच रहे हैं। कहीं से थोड़े का पैसे का इंतज़ाम हो जाएगा तो फार्म में 5 पतरे और थोड़े बहुत इंगल और बढ़ा के 20 बाई 20 का थोड़ा और बढ़ा लेंगे। तो उसमें शुक्ला थोड़ा और ज़्यादा स्टॉक कर लेंगे, तो ताकि हमको हर साल ही इसी टाइम पे आकर के शुक्ला ख़त्म हो जाता है और इस टाइम पे बहुत परेशानी आती है। और देखो नील गाय ने कितने इधर हम कम आते हैं तो कितने गेहूँ सभी इनको रास्ता बना दिया। गेहूँ में बहुत नुकसान कर रही है नील गायें, लेकिन क्या करो अबे रात में। दिन में तो हम इनकी निगाह रख लेते हैं, लेकिन रात में बहुत सारी उधर वहाँ पर 2-3-4 जगह तो रात में बैठ भी गई थी। तो बहुत नुकसान कर रही है नील गायें ये सभी। आधे गेहूँ तो इन्होंने ऐसे ही रास्ता बना दिया और ख़त्म कर दिए हैं। और शाम को 5 बज गए हैं, तो अब हम थोड़ा बहुत चारा काट लेते हैं। सुबह गायों को डालना है, फिर 6 बजे दूध भी निकालना है। तो ये चारा काट लें ताकि इनको सुबह में जब बाहर बांधते हैं तो इनको चारा डाल